सुस्वागतं सुसायं रविवासरे 25 अगस्त 2024 शाम 9 बजे 9 मिनट में आज गोहपुरा से 2 किलोमीटर पहले इस निवास में मैंने रात्रि यापन कर रहा हूँ। श्री कृष्णकांत तिवारी जी के ये निवास है। उनके पीछे बहुत बढ़िया मंदिर है। मंदिर में रुकने के लिए इतना सुविधा नहीं है, इसलिए ये कुटिया में रहते हैं हम। यहाँ पे संत सेवा करने के लिए रखा गया है। यहाँ पे आने के बाद तिवारी जी के बेटे, जो कि स्वदेश उनका नाम है, वो वकील है, वकालत करते हैं। उनके साथ बात करने पर जो मधुर वचन से बात की है, उससे प्रभावित होकर मैंने रचना किया हूँ तिवारी सुत सुखदम। मैं तो तिवारी जी के साथ नहीं मिला हूँ, लेकिन मोबाइल में बात किया हूँ। कल वो आएंगे तो उनके साथ बात करना है। अभी वो यहाँ नहीं है, तो इसी वक्त मैंने यहाँ पे रचना किया था, जो उसको पढ़ लेता हूँ, बाद में उसका अर्थ करेंगे। तिथि भाद्रपदा कृष्णा सप्तम्यामृत दिवसं तिवारी शुभ संज्ञायं श्रीकृष्णकान्तसच्छविः बारिदेन यथा बारी वृष्टिपातं कृतामति वाग्भैभवसुखसुतसेव स्वदेशस्य तथालपः रीत्यानुयायी यथा कार्यं सम्पादनीयमस्ति च रीतिनीतिशून्यवच कस्मैपि रोचते नहि सुतेषु दृश्यते चद्य पित्रानुगुणहीनता स्वदेशसुतगुणस्य पित्रानुगुणकारिका तथैव पितृधर्मेण पालितोऽस्ति सतश्च कः तत्सङ्काशङ्क्यते चद्य कळौ कळिरतिबळि सौख्यं केवलमस्ति श्री सम्पत्सु न कदाचन सुखदाच स्तिवाणी श्री वाग्वैभवरूपिणी प्रिया खल्वस्ति गोहपुरस्थं भगवदाश्रितालयं खद्योतिज्योतिरिवात्मा प्रकाशाद्विभाति न दया क्षमा परिपूर्णे नायाति पूर्णतां विधि दानवगुणधारी च दुर्गत्या जीवति जिनं तिवारी सुतसुखस्य वचनामृतमस्तु वै सर्वेषु भारतीयेषु पित्रादर्शानुकारितम्। स्वागतम। अब इसका अर्थ करते हैं। तिथि भाद्रपदा कृष्ण सप्तम्यामृत दिवसं तिवारी शुभ संज्ञायं श्रीकृष्णकान्तसच्छविः। आज तिथि भाद्रपदा महीने में कृष्ण सप्तमी है और रात होने के बाद दिवा सुबह अष्टमी होने वाली है। जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव पालन करने के दिन है। और सौभाग्य देखिए, जब हम पैदल चल के आ रहे थे तो ये पहाड़ी के इलाके में, जंगल के अंदर कहाँ पे रात्रि यापन करें, ये तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और कहाँ पे कोई रुकने के लिए हाँ करता है, कोई ना कर देता, तो शाम होते होते कहाँ पे रुकने के लिए ठिकाना मिलना बहुत कष्ट हो जाता है। लेकिन अचानक इस मंदिर में आके जब मैंने रुके, तो मंदिर में जो थे कुछ 2 जन थे, वो उनके साथ बात करने के बाद वो कहा कि तिवारी जी के घर में रुकने की व्यवस्था है, आप उसी तरफ जाना पड़ेगा। तो घूम फिर के मैंने अंदर फिर से आया। आने के बाद तिवारी जी तो नहीं थे, अनुपस्थित थे, उनके बेटे थे। तो उनके साथ मुलाकात किया, वो भी उनके साथ बात करते हुए जो प्रेम भाव से बात किए, उसको लेकर मन थोड़ा-सा खुश हो गया। अभी अभी जो सामने बैठे हैं उनका मामा जी हैं, तो वो भी मुलाकात किए और आज का वो प्रसाद यहाँ पे रखे गए हैं, दूध वगैरह। तो उनका तिवारी संज्ञा एक शुभ संज्ञा है, जिसमें कृष्णकांत का सत छवि है। कृष्ण जी का जो सौंदर्य लावण्य उनका, उसमें ये छवि उतरा हुआ जैसे ये तिवारी संज्ञा में है। और कृष्णकांत जी होते हैं पिता और स्वदेश होते हैं उनका बेटा। तो लेकिन इसमें हम पिता का छवि कैसे बेटे के ऊपर है, उसको भी दिखाने के लिए हम यहाँ पर रचना किए हैं। बारी देन यथा बारी वृष्टिपातं कृतामति वाग्वैभव सुतसेव स्वदेशस्य तथालपः। बारिश, मेघ जिस तरह का बारिश कर रही है, वृष्टिपात थोड़ा सा हल्का सा कर रही है, लेकिन अभी तक चल रहा है वो बारिश। तो ऐसे जैसे कि बारिश होने से शीतलता प्रदान करते हैं, मन को आह्लादित करता है, उसी तरह वाग वैभव, बच्चन में इस तरह का जो होते हैं, बोलने का तरीका, भाव शैल, शांत भाव से और कमनीय भाव से, जिसको लगे कि दूसरों को ठोस न पहुँचे, और मधुर भाषा से जो बात करना है, ये भाष शुद्ध से स्वदेश का जो आलाप हमारा साथ हुआ, उसके साथ इस तरह का भाव जैसे लगा कि अपने बच्चनों से हमको प्रीत कर दिया। रीत्यानुयायी यथा कार्यं सम्पादनीयमस्ति च रीतिनीतिशून्यवाचः कस्मैपि रोचते नहीं। रीति अनुयायी जो भी कार्य आप करेंगे संपादन करना चाहिए और किया ही जाता है। जो रीति नीति की शून्य का हम करेंगे और उनका वचन भी, कार्य जो दूर की बात है, कोई ऐसा रीति नीति शून्य, कोई रीति नहीं हो, कोई नीति हो, किस तरह का बातों में कुछ तरह का बोलने का ढंग नहीं हो, इस बात को कौन चाहेगा, कौन उसको अच्छा लगेगा। पहले तो बातों से किसी को रिझाना चाहिए, उसके बाद काम करवाना चाहिए। हम रीति नीति के बात कहेंगे नहीं अच्छी तरह से, लेकिन वो कहेंगे कि वो रीति नीति करता नहीं है, बोलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुतेषु दृश्यते चद्य पितृनुगुणहीनता स्वदेशसुतगुणस्य पितृनुगुणकारिका। आजकल हमारे स्वदेश, हमारी बात करते हैं, भारत के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे संतानों के ऊपर हम देख रहे हैं कि पिताजी का अनुगुण हीनता होता है। पिता की बातों को मानना, उनको मानना, उनका संस्कार को अपनाना, ये सभी हीनता हम देखते हैं। तो स्वदेश सुत गुण से, लेकिन स्वदेश नाम का जो सूत्र है, उसका गुण में ऐसा दिखाई देता है कि पितृ अनुगुणकारिका। तो उनका पितृ का अनुगुणन करना, पिताजी को जैसे संत सेवा करना, संतों के साथ सद्व्यवहार दिखाना जैसा होता है, वो भाव वो बेटे के पास झलकता है। तथैव पितृधर्मेण पालितोऽस्ति सुतश्चक तत्संका संक्यते चद्य कालो कलिरतिवळि। तथैव पितृधर्मेण, उसी तरह पिता का धर्म के साथ पालन करने वाला सुतः चक। आजकल कौन ऐसा बेटा है जो कि
पिता का धर्म पालन करने वाला है। तत्शंका आशंक्यते, तो आज वो शंका जो है ना, वो आशंका करता रहता है कि इस तरह का बेटा मिले तो सही है या गलत है, हाँ कैसे पता चले। तो मन में आशंका आ जाती है। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि सही बात करते हुए बच्चा भी हमको इसमें कुछ खोट हम ढूंढने लगेंगे, क्योंकि कड़ी में कड़ी अति बड़ी होती है। जो झूठ बोले उसको ही अच्छा लगता है, और वो सच्चाई बोले उसके ऊपर शंका आ जाती है, ये हो या न हो। सौख्यं केवलमस्ति श्रीसम्पत्सु न कदाचन, सुखदा चास्ति वाणी श्रीवाग्वैभवरूपिणी प्रिया। सौख्य केवल श्री संपत्त आदि में नहीं होता, धन दौलत में सिर्फ सुख है ऐसा नहीं होता। सुखदा च अस्ति वाणी श्री, वाणी का जो श्री है, वाणी का संपद है, अच्छी तरह से वचन करना, मधुर वचन बोलना, किसी को लुभाना, बातों में उसको प्रीत करवाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो वाग वैभव रूप का जो प्रिय वाणी होती है वो ही वास्तविक आदमी के लिए संसार में बड़ा धन होता है। खल्वस्ति गोहपुरस्थं भगवदाश्रितालयं, खद्योति ज्योतिरिवात्मा प्रकाशान् विभाति जना। खल्लु अस्ति गोपुरस्थम, निश्चित रूप में हम कह सकते हैं ये गोपुरस्थ में जो भगवत आश्रित आलय, यहाँ पे मंदिर भी एक है, वो ऐसा प्रकाशमान होता है जैसे कि खद्योत जो होते हैं, जुगुन जो होते हैं, उसका जो छोटा सा जीव होते हुए भी उसका आलोक जैसे टिमटिमाता हुआ चारों ओर एक सुंदर सा आभा दिखाई देता है। उसी तरह आत्म प्रकाश विभाति चना, ना का मतलब आदमी उसी तरह छोटा सा, उसका दिल में जुगुन की तरह प्रकाश छोटा सा है, लेकिन उसी प्रकाश से उसका व्यवहार और विचार से वो चारों ओर प्रकाशित अपना भाव आत्म प्रकाश से आत्मज्ञान को निखार कर बाहर सबके सामने वो इतना प्रकाशित होता है कि लोग उसको जानते ये कौन है। दया क्षमा परिपूर्णे नायाति पूर्णतां विधि, दानव गुणधारी च दुर्गत्या जीवति दिनम। दया क्षमा परिपूर्ण होने से ही संपूर्ण पूर्णता मिलती है, ये जान लो। दानव गुणधारी जो होता है वो दुर्गति में उसका दिन जीवन व्यतीत होता है, कष्ट में उसका जीवन जाता है। तिवारी सुत सुखस्य वचनामृतमस्तु वै, सर्वेषु भारतीयेषु पित्रादर्शानुकारितम। तिवारी सुत के जो आलाप मैंने सुनकर उसके ऊपर रचना किया हूँ, ये सब भारतीयों के लिए, सब भारतवासियों के लिए, जो पिता अपने पुत्रों को, संतान को जन्म दिए हैं, वो संतान बेटा और बेटी जो भी हो, वो पिता का संस्कारी बच्चे होने का उससे कुछ तत्व मिल सके, ये मेरा जो कल्पना वो परिपुष्टित हो पाए और परिपुष्ट हो जाए, तब मेरा जो ये पदयात्रा निकला हूँ, ये पदयात्रा का सार्थक रहेगा। और पदयात्रा में घूमते घूमते आज जिस तरह मैंने आके रविवार के दिन सूर्य प्रकाश का अंतिम अवस्था में सूर्य अस्त के वक्त मैंने आके यहाँ पे पहुँचा, लेकिन एक यहाँ पे पितृ आदर्श रूपक जो रवि का जो छाप, जो सूर्य आलोक यहाँ पे मैंने उजियारा करने के लिए ये मैंने रचना किया था। इसके सब के लिए मंगल हो, ये बोल मैं यहाँ पे। ओम हरि ओम तत्सत।
ओम हरिओम तत्सत। ओम हरिओम तत्सत।